Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 12 of SST. The chapter name is National Resources. इसका फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ. जिसे मैंने आपको बताया था there are two types of natural resources, exhaustible and inexhaustible. Natural resources में आपका था soil और मिनरल्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ. अब आज प्लांट्स से स्टार्ट करेंगे. Plants are an important natural resource. They provide us with many useful things such as wood, food, medicine, and oxygen. Food crops such as rice, wheat, millets, maize, pulses, and oilseeds are crops that are grown for food. Plants are an important natural resource. प्लांट्स जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी, वुड, फूड, मेडिसिन्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं, ऑक्सीजन भी हमें प्लांट से मिलता है जो ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. फूड क्रॉप्स सच एस बहुत सारे फूड क्रॉप्स भी हमारे प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स. ये सारी क्रॉप्स होती हैं जो कि हमारे फूड आइटम्स से रिलेटेड है. नेक्स्ट है आपका वाटर. वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑन द अर्थ. इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पस लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड बाथिंग. It is also used for generating electricity. Therefore, we must not waste water. वाटर भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है अर्थ पर. क्यों? क्योंकि बिना वाटर के भी कोई भी ह्यूमन सर्वाइवल या ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है. इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस. इनका पानी का उपयोग बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका है ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग और बाथिंग के लिए यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं. देयरफॉर वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर. इसीलिए हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए. फॉरेस्ट. नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. दे प्रोवाइड अस विद मैनी थिंग्स लाइक फ्रूट्स, हर्ब्स, वुड्स, मेडिसिन, रबर, टिम्बर एंड फ्यूल वुड. फॉरेस्ट भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमें प्रोवाइड कराता है. क्या क्या? फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, हर्ब्स प्रोवाइड करता है, वुड, मेडिसिन, रबर, टिम्बर एंड फ्यूल वुड. ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है. The next one is wind. Wind is also an important natural resource. It is used to produce electricity. Wind से हम विंड जो कि हमारे एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. अभी तक हम इलेक्ट्रिसिटी वाटर से भी प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम विंड से भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ह्यूज विंड मिल्स have been set up in Tamil Nadu, Maharashtra and Gujarat which use wind energy to produce electricity. बहुत सारी जगह ये स्टेट्स हैं. कौन कौन से? तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात. ये सारी जगहों पर विंड मिल्स का उपयोग होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. Here you can see the picture of windmill. The next one is solar energy. Solar energy is the energy we derive from sunlight. सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? सोलर एनर्जी वो एनर्जी है जो कि हम सनलाइट से प्राप्त करते हैं, यानी सूरज की रोशनी से हम जो एनर्जी सेव करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी. ये हमें सनलाइट से मिलती है, सूरज की रोशनी से मिलती है. इट इज एन इम्पॉर्टेंट inexhaustible resource. ये inexhaustible resource है. It is used in different ways. It is one of
one form of energy that does not cause pollution. इसका उपयोग हम कई सारी चीजों के लिए कर सकते हैं और इस एनर्जी के प्रयोग से हमारी पॉल्यूशन कभी भी क्रिएट नहीं होता है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि सन ऑलवेज सन की सनलाइट हमेशा रहती है और उसका हम उपयोग अगर अपनी पर्सनल चीजों के लिए करेंगे, पर्सनल काम के लिए करेंगे तो वो कहीं पर भी पॉल्यूशन के कारण नहीं बनती है. Therefore, it is used for generating electricity. सोलर एनर्जी का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं थ्रू सोलर पैनल्स. सोलर पैनल्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो यूज टू रन डिफरेंट इक्विपमेंट सच एज हीटर्स. ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स को भी रन करता है जैसे कि हमारा हीटर्स हो गया. The next and last one is human made resources. We know that all natural resources are converted to different products of utility by the various industries. हम सब जानते हैं कि बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उनको कन्वर्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. हमारे जो यूटिलिटी के लिए होते हैं, यूज के लिए होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के द्वारा हमारी यूटिलिटी की चीजें बनाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल वी यूज कॉटन फॉर मेकिंग क्लोथ्स. और एग्जाम्पल के लिए जो कॉटन होता है वो हम अपने कपड़े बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं. सिमिलरली शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन. इसी तरह शुगर जो हम यूज करते हैं वो किससे बनती है? शुगर केन से बनती है, यानी गन्ने से बनती है. तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. हियर एक्सरसाइजेस एमसीक्यूज है ये आपका, इसको आपको बुक में करना है. 5 क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी. ट्रू फॉल्स आपको बुक में करना है, ये आपका होमवर्क है. द एक्सरसाइज डी यू शुड राइट इट ऑन योर कॉपी. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्लांट होगा, प्लांटिंग नहीं होगा. इट इज यूज टू प्लांट क्रॉप्स होगा, तो इसको कट कर दीजिएगा और इसको कॉपी में कर लीजिएगा. ये एज अ वन वर्ड आपका वर्क करेगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको कॉपी में करना है. फिर मैं क्वेश्चन आंसर अभी आपको दिखा देती हूँ, वो भी आपको कॉपी में करना है. So student, complete your work. I will meet you in next class with next chapter. Till then, goodbye. Take care.